हेलो बच्चों, चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी एक मेंढक और एक कोयल की है। कहानी कुछ यूं शुरू होती है। एक जंगल में बहुत सारे जानवर बहुत प्यार से रहते थे। सभी जानवर संगीत प्रिय थे, पर अफसोस गाना किसी को भी ना आता था। उन्हीं में से एक मेंढक था जिसे अपनी आवाज पर बेहद घमंड था। वह रोज सुबह अपने घर की मचान पर चढ़ जाता और टर टर की आवाज करता। सभी जानवर उसके घर के चारों तरफ एकत्र हो जाते और उसे सुनते। बच्चों, एक बार उस जंगल में एक कोयल आई। कोयल बेहद सुरीला गाती थी। जब सुबह सुबह सूरज की रोशनी आकाश पर छाती, लालिमा देखकर कोयल अलमस्त मीठी आवाज में गाने लगती। सभी जानवर उसकी आवाज सुनने के लिए उसके घर के चारों तरफ डेरा लगा लेते। कोई कहता, कोयल बहन तुम बहुत सुरीला गाती हो, और कोई कहता, कोयल बिटिया तुम्हारे गले में तो सरस्वती का वास है। यह सब सुनकर कोयल विनम्रता से गर्दन झुका देती, पर मेंढक दिल ही दिल में उससे जलने लगा। एक बार वह उसके घर गया और बोला, आवाज तो तुम्हारी अच्छी है, पर तुम्हें रियाज की जरूरत है, किसी अच्छे गुरु की जरूरत है। बेचारी कोयल बोली, भैया मुझे यहाँ अच्छा गुरु कहाँ मिलेगा? अरे तुमसे पहले मैं ही तो यहाँ गाना सुनाता था, तो भैया आप ही मुझे गाना सिखा दो। अब मेंढक ने घमंड से गर्दन उठाई और बोला, मेरी फीस तुम न भर पाओगे, बहुत महंगी है। बेचारी कोयल उदास हो गई। तब वह बोला, चलो निराश मत हो, पर मैं जैसा कहता हूं तुम्हें वैसा करना होगा। कोयल बोली, मुझे क्या करना होगा भैया? जब मैं कहूंगा तभी तुम गाना गाओगी। कोयल बोली, ठीक है। अब उस मक्कार ने कोयल के गाने पर टिकट लगा दी। अब जानवर तो कोयल की आवाज के दीवाने थे ही। बन मांगे टिकट के दाम बिकने लगे और ऐसे उसने खूब पैसा कमाया। और यहाँ बेचारी कोयल इन सब बातों से बेफिक्र, उसे कुछ खबर ही ना थी। वे रोज सुबह मेंढक के पास संगीत सीखने जाती। एक दिन बहुत ठंड थी, बर्फ जैसे सफेद चादर बिछ गई हो। पहाड़ ढक गए बर्फ से, और यहाँ कोयल को बेहद बुखार। पर फिर भी वे स्वेटर पहनकर, गले में मफलर पहनकर मेंढक के पास संगीत सीखने गई। मेंढक ने उससे कहा, जोर जोर से अपने फेफड़ों में हवा भरो, जोर जोर से इन्हें फुलाओ। बेचारी कोयल के छोटे छोटे फेफड़े कितने फुलाती, आखिर वो फट गए और वो वहीं धराशायी हो गई। वो गिर पड़ी और तड़प तड़प कर उसने अपनी जान दे दी। कोयल सदा के लिए दुनिया से चली गई। यह देखकर वह मक्कार मेंढक बहुत खुश हुआ। दिल ही दिल में उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने सब जानवरों को बताया, ये एक मूर्ख पक्षी थी। मैंने बहुत कोशिश करी कि इसके संगीत का सुधार करूं, इसे कुछ सिखाऊं, पर मैं क्या करता, ये सीख ही ना पाई। सब जानवर भी इसी बात पर विश्वास कर गए और धीरे धीरे कोयल को भूल गए। अब क्या था, मेंढक का जंगल में एक छत्र राज हो गया। वह रोज सुबह शाम टर टर करता, और जानवर उनके पास कोई विकल्प ही न था। अब उन्हें ले देकर सिर्फ मेंढक की आवाज मिलती थी और वे उसी को सुनते थे। इस तरीके से उस नालायक ने अपनी दुकान खूब चलाई। बच्चों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? कोयल का ऐसा हाल क्यों हुआ, इतनी गुणी होते हुए भी? क्योंकि कोयल को अपने गुणों का एहसास ही ना था, उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। हमें अपने गुणों का एहसास होना चाहिए कि हम में क्या गुण है, जिससे कोई हमें मूर्ख न बना सके। साथ साथ हमें अपनी कमियों का भी ज्ञान होना चाहिए।
जिससे कोई झूठी प्रशंसा करके कोई चापलूस हमारा फायदा ना उठाए। बच्चों, ये कहानी जो है ये एक प्रसिद्ध लेखक विक्रम सेठ की कविता पर आधारित है। उसी से प्रेरणा लेकर मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। मुझे उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी तुम्हें ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस कहानी को तुम अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और जल्द ही एक अच्छी सी बढ़िया कहानी के साथ मैं फिर मिलूंगी। थैंक यू।